हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी पर स्वागत करना चाहता हूं। और मैं आज आपको मैथ का घातांक नियम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें से एक्सीलेंस में, मॉडल में, जो स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें सभी में एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये घातांक नियम आपके लिए 9th और 10th के लिए बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगे, और इनको अपन 9th और 10th के मैथ में भी यूज करेंगे। इसलिए ये थोड़ा बेसिक है, तो इसको अच्छा ध्यान से देखें, और समझ ना आने पर ये क्या 2 बार देखें। वैसे मेरा यहाँ तक मानना है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं आज आपके साथ शुरू करता हूँ घातांक नियम। ठीक, तो देखो, सबसे पहला अपन नियम पढ़ेंगे a पे पावर 0 इजिकल टू 1। तो घातांक का पहला नियम क्या होता है। देखो, पहले थोड़ा परिचय पर ले लो। घातांक क्या होता है, कोई भी अंक जो घात के रूप में हो, जैसे मान लो इस पर 2 हो, 3 हो, मतलब ये किस नियम से लगते हैं। किसी भी अंकों पर लगने वाली घातों के बारे में अपन जो नियम पढ़ेंगे, उन्हीं को अपन घातांक नियम कहते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं फिर से अपने रूल नंबर 1 पर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ए मतलब कोई अचर। ठीक है, इस पर क्या है, कोई भी अपन किसी भी राशि पे अगर 0 लगाते हैं तो उसका आंसर 1 होगा। ये एक रूल नंबर 1 है। ठीक है, अपन एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लो x पे पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 1। ठीक है, ये एक्सीलेंस के पेपर में कम से कम 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सीधा सीधा ये पूछा जाता है, x पे पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन में दिया रहता है 1, 2, और सी में x, या फिर डी में 0। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपन को पूछता है कि बताओ इसका मान क्या होगा। तो अपन ने सीधा सीधा टिक करना है, x पे पावर 0 का मान होता है 1। ठीक, इस तरीके से ये घातांक नियम पे। अब ऐसे ही अगर अपन देखा जाए तो अपन किसी पे भी, जैसे मैंने बोला 100 पे पावर 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। अगर मैंने बोला y पे पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। अगर मैंने बोला 999 पे पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। तो अपन को क्या समझ में आया कि अपन किसी भी चीज पे, किसी भी नंबर पे, किसी भी चर या अचर राशि पे अपन 0 पावर में लगाते हैं तो उसका मान क्या होगा, सदैव 1। ठीक है, तो इसीलिए अपन, जैसे ये मैंने 100 का उदाहरण दिया, है ना, 999 का उदाहरण दिया, बाय का उदाहरण दिया। जैसे अब आपके मन में कुछ भी आ रहा हो, जैसे मान लो फेवरेट नंबर आपका 16 है, उस पर अगर आपने ये चढ़ाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इस पर 16 पर अगर पावर 0 चढ़ती है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो कहने का मतलब ये हुआ, घातांक का पहला नियम हमें याद हो गया कि किसी भी वैल्यू पर, किसी भी चर या अचर राशि पर अगर पावर 0 आती है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1। ठीक, चलो अब अपन दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। चलो, दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि किसी पे पावर हो, बट वो पावर क्या हो, माइनस में हो, तो हम उसको 1 अपॉन जिस पे पावर है उसको प्लस में पावर लिख सकते हैं। ये दूसरा नियम है अपना। ये छोटे छोटे नियम है, बट इनसे क्या है, हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, और अपने एक्सीलेंस में 1 या 2 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि पिछली बार x पे पावर 0 वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो अब इसमें अपन को क्या याद रखना है कि किसी भी चर राशि या अचर राशि पर, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बना है, किसी भी अगर न्यूमेरिकल नंबर या फिर अचर राशि, चर राशि मतलब दोनों। देखो, चर अचर क्या होती है, जैसे जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि मैंने बोला x का मान कभी 1 आएगा, x का मान कभी 2 आएगा, x का मान कभी 10 आएगा, तो ये क्या है, अचर है, सॉरी चर है, मतलब जिसकी राशि चलती रहती है, चलती फिरती है ना। और जैसे मैंने बोला इसका मान क्या होगा, इसका मान सदैव 1 ही होगा। मैंने बोला 10, तो 10 का मान सदैव 10 ही होगा। तो ये कौन सी राशि हो गई, अचर राशि, अचर। ठीक है, मतलब जो जिसकी वैल्यू है, जिसका मान कभी चलता नहीं है, मतलब बदलता नहीं है, जिसके कभी मान बदले नहीं, वो अचर राशि, और जिसके मान बदलते रहते हैं वो चर राशि। ठीक है, तो अब ऐसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने ये रख लिया 10 पे पावर -2, ये तो हो गया अचर राशि के लिए। अब मैंने x पे पावर -3 रख लिया, ये हो गया अचर राशि के लिए। इसलिए अपन यहाँ पर चर और अचर दोनों यूज करेंगे।
और उसमें अपन कहेंगे कि किसी भी अचर राशि पर या चर राशि पर अगर पावर माइनस में है तो अपन उसे 1 की पावर में लिख सकते हैं प्लस की पावर में। ठीक है, मतलब ये पावर प्लस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिखे हैं आपके सामने। तो ये क्या है, देखो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻², क्योंकि ये पावर प्लस हो गई, क्योंकि ये अपने 1 में आ गई, है ना। ये चर अचर राशि आप नोट डाउन कर लेना थोड़ा सा, तो याद बना रहेगा। ठीक, ऐसे ही ये है 1/x⁻³ हो गया। ठीक, तो अब देखो ये वाली वैल्यू यहीं पे खत्म होगी क्या, ये पहले सवाल में ही चलते हैं, तो नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन 1 अब 10 का स्क्वायर खोलना है अपन को, तो 1/100, मतलब जो अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, 10⁻⁻² का मतलब होता है 1/100। ठीक, इस तरीके से तो अपन ऐसे सरल करना सीखेंगे। अब कभी कभी जैसे पिछली बार के टेस्ट में आया था कि 9 पे पावर है 3, इस तरीके से आया, का मान बताइए या फिर ज्ञात कीजिए, इस तरीके से पुराने पेपर में आ चुका है। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसका सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे 1/9 पे पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/91 कितना हो जाएगा 729। इसका मतलब जो भी क्यू होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन में होगा वो अपन उसको टिक कर देंगे इस तरीके से। ऐसे ही जो अचर राशि चर राशि के लिए, ये अचर राशि के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक, अब अपन अगले सवाल पर चलते हैं। अपना थर्ड नियम कहता है, देखो a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, आधार समान हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, देखो जब अपन किसी को इस मतलब घात के नियम में, घात के रूप में लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा 10 पे पावर 2, तो इसमें जो 10 है वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक, और जो ऊपर जो 2 है वो क्या होती है, घात होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मान लो मैंने लिखा 9 पे पावर 3, तो बताइए इसमें घात क्या है, तो आप बताएंगे 3, ये घात है। मैं कहूंगा इसमें बेस क्या है, आधार क्या है, तो आप बोलोगे 9 आधार है। ठीक है, इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है। तो ऐसे ही इसमें आधार क्या है, ए, इसमें भी आधार क्या है, ए। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अगर बेस अगर इक्वल है तो जो पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपना क्या है, बेस ए है, मतलब बेस ए है, ये लिख दिया, m प्लस n, ये क्या है, प्लस में आ गए। ठीक है, इस तरीके से अपन सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये वही यहाँ पे आधार चर हो सकता है, अचर हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 10 पे पावर 2 प्लस 10 पे पावर 3 इजिकल टू, या फिर कोई इसका बोलेंगे का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो वही ये ऑप्शन देगा ए बी सी डी। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अपना ये देखना, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ही घातें यहाँ पे जुड़ेंगी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह माइनस प्लस कुछ भी होता है तो ये वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे अपन। ये सिर्फ से सिर्फ किसके लिए है, मल्टीप्लाई के लिए। ये मेरी गलती से अपन सीख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है, अपन ने देखा कि ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो अपन क्या करेंगे, 10 आधार समान है, घातें 2 + 3। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 10 2 + 3 5। ठीक है, 10 पे पावर 5, अब अपन 10 पे पावर 5 की वैल्यू रख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो अब कैसे करेंगे, इसमें 5 जीरो आ जाएंगे। अब जैसे कि अभी अपन सीख रहे थे 2 पे पावर 2, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 4 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 4 × 4।
तो ऐसे ही जो अपनी 10 की पावर जो 5 है उसको अपन कैसे लिखेंगे, 10 अब देखो ये 2 बार था, ऐसे ही यहाँ पे ये पावर कितनी 5 बार, तो अपन कितनी बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5। अब ये जो 10 वाला नियम होता है उनका लिखने का बहुत ही आसान तरीका होता है, क्या कि पहले तो 1 लगाओ और जितनी जीरो है, सॉरी जितनी पावर है उतनी जीरो रख दो। जैसे 1 2 3 4 5, 5 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है कि जितनी भी पावर है 1 पे उतनी ही जीरो रख दो, ठीक। तो इस तरीके से ये अपन ज्ञात कर लें। इसके ऊपर एक दो सवाल अपन और देखते हैं। ठीक है, तो अपन समझ गए होंगे कि अगर बेस अपने इक्वल हैं तो क्या है, जो पावर होगी वो क्या है, प्लस हो जाएगी। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 2 पे पावर है 3 प्लस, फिर से प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 पे पावर है 4, ठीक। इस तरीके से अब वो कहेगा का मान ज्ञात करो, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन को क्या करना है, वही आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 4, ठीक। आधार वैसा का वैसा, घातें कितनी हो गई, 3 प्लस 4 को 7 लिख सकते हैं, ठीक। अब इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे 7। देखो मैंने क्या है 7 घात थी तो 7 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसे ही आपको है ना ये जो 2 की पावर होती है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे ही लेके 10 तक याद कर लेना है। ये आपके बहुत काम आएगी, है ना, 10 तक इस तरीके से। तो जैसे कि ये यहाँ पे 2 की पावर 7 अगर अपन को याद होती तो अपन डायरेक्ट लिख देते। मेरी को तो याद है पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 4 8 16 32 46 46 का 12 कितना 132, ठीक है। इस तरीके से तो अपना आंसर जी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी निकल आई, सीधी सीधी ये। तो देखो अब अपन ने क्या है, इनको लॉन्ग किए, अब इनको अपन शॉर्ट 1 या 2 मिनट में कैसे कर पाएंगे उसको सीखते हैं, ठीक। क्योंकि अब अपन इतना बड़ा करेंगे तो अपना बहुत टाइम चला जाएगा पेपर में, है ना। इस तरीके से अपन को है ना शॉर्ट करना सीखना होगा, क्योंकि अपने पेपर की डिमांड क्या है, अपन को जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करना है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन रहेंगे एक्सीलेंस के पेपर में, उसके लिए 2 आवर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वैसे मेरे ख्याल से टाइम हमेशा पर्याप्त रहता है, टाइम की कोई कमी नहीं रहती। फिर भी अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो क्या है, अपना पेपर अच्छे से चेक कर लेंगे बिना हड़बड़ाए। अपन 1 या 2 बार पेपर को देख लेंगे अच्छे से, अपने सारे आंसर सही किए हैं या नहीं उसके लिए, ठीक। तो जैसे अभी मैं बता रहा था, चलो 2 का ही फिर से ले लेते हैं। तो 2 पे पावर है 2 और प्लस 2 पे पावर है 4, ठीक है। अब वो कहे इसका मान निकालो, ठीक है। तो अब अपन को इसको क्या करना है, अब अपन इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अपन देखेंगे अरे यार आधार तो समान है, ठीक है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो अपन सीधा ही देखेंगे कि आधार समान, घातें जुड़ेंगे मतलब 2 प्लस 4 कितना रह जाएगा 6, डायरेक्ट लिखेंगे अपन 2 4 6। और अभी मैंने बताया था कि तुमको ये 10 तक याद होनी चाहिए, 10 तक याद होंगी तो तुम आराम से लिख दोगे कि इसका मतलब क्या होता है 64 होता है। अब देखो करके देखते हैं कैसे होता है। इसको अपन 6 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। पावर कितनी थी 6 थी। अब वही 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 46, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट आंसर अपन यहाँ से अपन ये लिखेंगे और इसका आंसर अपन को पता होगा। मतलब अपन सिर्फ एक लाइन में अपन अपना आंसर कर सकते हैं। इसलिए अब देखो, ठीक है। अब अपन अगले रूल पे चलते हैं। इस तरीके से आप मतलब फिर से करने की कोशिश करना। नहीं तो देखो मैं आपको है ना एक सवाल देता हूँ, आप जिसका मुझे कमेंट में आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब अपन 3 का ले लेते हैं, नहीं तो, है ना। 3 पे पावर है 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर है 1 का मान ज्ञात करो, का मान, ठीक है, ज्ञात करो।
आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है और मेरे ख्याल से आपको है ना उंगलियों पे ही हो जाएगा, ठीक। चलो अपन अगले जो घातांक नियम है अगला उसकी ओर चलते हैं ना। चौथा नियम, अब देखो अपन ने है ना एक गुणा वाला कर लिया, अब अपन एक भाग वाला करेंगे। तो क्या है, आधार मतलब ए पे पावर m डिवाइडेड या फिर भागित ए पे पावर n, ठीक है। इसका अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर m डिवाइडेड ए पे पावर n, ठीक। अब वो पूछेगा कि बताओ इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। वैसे अपन मैं डायरेक्ट करा देता हूँ फिर उसके बाद। अब देखो अपन ने क्या देखा था कि जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो उनमें क्या हो रही थी, घातें जुड़ रही थी। क्या, अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जोड़ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, गुणा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, आधार समान है, घातें घटे जाएंगी, ठीक, इस तरीके से विपरीत चल रहा। अब देखो अपन इससे कोरिलेट करके देख लेते हैं। देखो प्लस ऐसा चिन्ह होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से अपन इसका रूल याद कर लेंगे, प्लस वाले गुणा वाले में क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे ही ये क्या है, अपना भाग है। अब अपन को इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दो बिंदी हटानी है, तो अपना क्या हो जाएगा, भाग वाला माइनस में बदल जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक याद हो गई क्या, कि अगर आधार समान हो, देखो ये कंडीशन ये हमेशा रहेगी क्या, कि आधार समान हो, ठीक है। अब जो आधार समान होंगे ये वाला काम, तब ही ये वाला नियम लागू होगा क्या, कि ये जो प्लस था उसको थोड़ा सा घुमा देंगे अपन, मल्टीप्लाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई को थोड़ा सा घुमा देंगे प्लस बन जाएगा। ऐसे ही जो क्या कहते हैं जो भागित वाला भाग था, भाग का चिन्ह होता है वही माइनस का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है, डिवाइड का। तो इस तरीके से तो अब अपन देखते हैं, ये रूल तो अपन ने देख लिया कि कैसे क्या होगा, है ना। मतलब अगर आधार समान है और तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अपन को ये एक लाइन में याद कर लेना है क्या, कि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाएंगी। मेरे ख्याल से पिछली बार में ये लिखा गया कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, मैंने वो उसमें गुणा वर्ड यूज नहीं किया, तो आप उसमें करेक्शन कर लेना, गुणा लिख लेना, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, पिछली वाली लाइन में, ठीक है। तो अब देखो अपन अब इस पे कोई अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल किस तरीके से देखते हैं, देखो या तो फिर अपन 5 का ही ले लेते हैं, 5 पे पावर है 5, ठीक है, भागित 5 पे पावर है 3, इस तरीके से कर लेते हैं। अब वो पूछेगा का मान बताएं, ठीक, और ऑप्शन देगा आपको ए बी सी और डी, जिसको आपको टिक करना होगा और वही वाला गोला OMR शीट पे भरना होगा, ठीक। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, आधार समान है, अपन ने देखा आधार तो समान है, तो क्या होगा, घाते घट जाएंगे, तो अपन लिखेंगे आधार, घाते क्या होगी 5 माइनस 3, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब अपन को पता है वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इसी को अगर अपन शॉर्ट तरीके से करते तो कैसे करते, देखो अब अपन को पता है कि आधार समान है, घातें घटेंगी, तो अपन को पता है तो आधार तो ये 5 ही रहेगा। अब अपन को क्या करना है, घातें घटानी है, मतलब 5 में से 3 माइनस करने हैं, तो अपन क्या करेंगे 5 माइनस 3 क्या बचा 2, अपना ये है। और अपन को पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो तुम्हें याद ही होगा पहले से, ठीक है। तो और इस तरीके से अब आप कहोगे नहीं, अगर उसने ऐसा क्वेश्चन आ गया आंसर तो 5 पे पावर 5, नहीं, इतने बड़े नहीं पूछेगा वो, या तो यहाँ पे 5 आ रहा होगा या यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ रहा होगा या क्यूब आ रहा होगा, इतनी ही बड़ी वैल्यू पूछेगा, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू वो पूछेगा नहीं। अब देखो इस पर एक आध दो सवाल और कर लें। अब आप कहोगे कि आप 2 या 3 या 4 वाले क्यों बता रहे, क्योंकि 2 या 3 या 4 वाले ही पूछता है और ज्यादा पूछता नहीं है वो, है ना। तो अपन यहाँ पे देखते हैं 4 पे पावर है 4, ठीक है, अब माइनस 4 पे पावर है 2, अब वो कहेगा का मान ज्ञात कीजिए, तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे, अपन को पता है कि डिवाइड में है
घातें घट जाएंगी, तो डिवाइड में लिख दिया। अब घातें अपन को पता है घटेंगी, मतलब 4 में से 2 गए तो 2 बची। अपन ये सब तो मन ही मन में कर सकते हैं ना, इनको लिखने की जरूरत क्या है ना। और इसका अपन को पता है कि इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना। या फिर अपन डायरेक्ट ऐसे करके देख लो, 2 बार है घात तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर ये यहाँ पर 3 घात होती तो 3 बार मल्टीप्लाई होता। अगर ये यहाँ पर 4 घात होती तो 4 बार मल्टीप्लाई होता। अगर ये यहाँ पर 5 घात होती तो 5 बार मल्टीप्लाई होता। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 बार है तो अपन बाकी सब साफ कर देंगे। और अपन को पता है 4 4 जा 16, ठीक है। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, इतने ही सरल सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा मैथ कठिन पूछा नहीं जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सवाल करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। चलो अब अपन अगले रूल की तरफ चलते हैं। अब देखो अपना घातें प्लस वाला हो गया, घातें माइनस वाला हो गया। अब घातें मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, ठीक है। तो आधार ये है, मान लो इस पे पावर m है और इसकी होल पावर फिर से है n है। तो यहाँ पे क्या होगा, आधार तो समान रहेगा परंतु ये घातें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a पे पावर m फिर n। ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या है तुम्हारा पांचवा रूल है, पांचवा ही आएगा ना, कौन सा अभी मैंने कितना नंबर लिखा था उसके बाद। ठीक है, तो ये अपना एक रूल है, ये अपन को याद करना है। क्या, क्या अगर किसी की कोई पावर चढ़ी है, जैसे मान लो a पे पावर 1 है और उसकी भी एक और पावर चढ़ी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर में। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन एक सवाल देखते हैं। क्या, मान लो 2 पे पावर है 2 की होल पावर है 3। ठीक, तो अब अपन देखेंगे कि 2 पे पावर पहले से 2 चढ़ी है, ये बड़ा सा लिख लो थोड़ा सा, है ना, ये छोटा सा लिख लो। 2 का पावर 2 पहले से चढ़ी है, ऊपर से 3 और आ गई, तो वो कहेगा इसका मान ज्ञात करो। ठीक, इस तरीके से पूछेगा वो। तो अपन को क्या करना है, अपन रूल नंबर 5 लगाएंगे। क्या, कि आधार यही है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसका क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। तो अपन देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये यहाँ पर 2 का 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6। और अभी मैंने बताया था कि 2 पे पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64। मतलब अब आपको याद आ गया क्या, कि 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, ऐसे डेड 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 करके 2 पे पावर 10 तक अपन को याद करनी है। ठीक है, आप चाहो तो मैं है ना आपको जो घात जो वर्ग और घन वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सब लिखा दूंगा और आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से ये एक बार और देख लो। क्या, कि 2 पे पावर अगर 2 है और उसकी भी होल पावर है, ठीक है, तो वो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब गुणा हो जाएगा उन पावरों को, पावरों का गुणा हो जाएगा। मतलब इस तरीके से 2 का पावर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2, अगर 2 पे पावर 6 है तो कितना आंसर आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। चलो अपन एक आध दो सवाल और देखते हैं इसमें, है ना। अब अपन देखते हैं 3 पे, 3 पे पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है, और उसने फिर से 2 चला दी, तो अब अपन इसका मान क्या निकालेंगे, तो इसका मान फिर से अपन क्या करेंगे, 3 पे पावर 2, अब 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 4, 2 2 जो 4। अब या तो इतनी बड़ी वैल्यू का जैसे मान नहीं निकाल पाएंगे तो वो क्या करेगा, खुद ही मतलब ऑप्शन में ऐसे ही देगा, ऑप्शन में दे देगा ए 2 पे पावर 2, ऑप्शन बी 2 पे पावर 5, ऑप्शन सी 3 पे पावर 4, इस तरीके से दे देगा, तो अपन पे आंसर टिक कर देंगे। या फिर वो इस तरीके से दे देगा, यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई 81, है ना, इस तरीके से, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो रही है। और अगर बड़ी मतलब नहीं करना है तो एक बार अपन मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 ही आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 में करेंगे 8, 8 का फिर से करेंगे इसमें 8 में 8 2 64, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 1, 8 और 16 की 6, आंसर है 1, 5 और 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 65 और 61, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपने आप में ना सवाल आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे एक्सीलेंस के एंट्रेंस एग्जाम वाले एग्जाम में। अपन चलते हैं अगले रूल की तरफ। अब देखो
अभी तक क्या था, पावर उस पर चढ़ी थी। अब अपन अगले उस पर चलते हैं। अब क्या होगा, जैसे आधार तो समान है, मतलब आधार एक ही है। अब इसमें अगर पावर ही डिवाइड में हो तो क्या करेंगे, अभी पावर किस में थी, मल्टीप्लाई में थी, एम पावर एम, इसमें इस तरीके से थी। अब क्या हो गया, पावर ही एक दूसरे के डिवाइड में है। पहले क्या हो रहा था, ये नंबर डिवाइड में थे, है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले आधार डिवाइड में थी, अब पावर डिवाइड में है ना। तो इस तरीके से, तो अब पावर डिवाइड में है तो अपन क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली पावर होती है ना, वो कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ऐसे पहले अंडर रूट खींचेंगे, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा, जो नीचे वाली पावर है वो जहाँ पे लिखी जाएगी, और जो ऊपर वाली पावर है वो होल पावर बनेगी। इतना बात समझ में आया क्या, कि पहले अंडर रूट खींचेंगे, अंडर रूट के अंदर आधार जाएगा, जो बेस होगा वो जाएगा, फिर जो नीचे वाली पावर है वो यहाँ पे लग जाएगी अंडर रूट के ऊपर, और जो ऊपर वाली पावर है वो होल का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 पे पावर 2/3 चढ़ा दी, ठीक है, ये क्या है, पावर तो ये है, ये मेरा बेस है 5, ठीक। अब इस पर पावर ये चढ़ी है 3, तो मुझे क्या करना है, बराबर पहले अंडर रूट खींचना है, ये अपना बेस अंडर रूट के अंदर जाएगा, नीचे वाली घात यहाँ पर आएगी, और ऊपर वाली घात ऑल 6 मिल जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। या फिर अपन देखो इसमें एक और वो देखें, ये इतने पे आंसर हो गया है ना। अब अपन देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे 125 होता तो ये भी 125 हो जाता, है ना, 125 हो जाता तो ये सवाल थोड़ा बढ़ जाता। 125 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये क्या है, 5 का क्यूब है, क्या, 5 25 मल्टीप्लाई 5, तो फिर यहाँ से ये 5 25, फिर ये यहाँ से 5 दूनी 10, तो ये दोनों जुड़ जाते जीरो, ये तो मतलब 125, ठीक, ऐसे निकल जाता। या फिर अपन डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करते तो 125 आ जाता। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, जो अंडर रूट रहता है इसमें एक रूल लगता है, मैं आपको बताता हूं क्या, कि अगर देखो सिंगल अंडर रूट है तो इसका मतलब ये यहाँ पर 2 लिखा है पहले से, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो क्या होना चाहिए, अगर उसकी अंदर वैल्यू 3 की पावर 3 है तो वो पूरा कटेगा 3 से। यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर 2 लिखी हो, मतलब 2 पे पावर नहीं, किसी पे भी पावर 2 लिखी हो, मान लो x पे पावर 2 लिखी हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो x पे पावर 3 लिखी हो। अगर ऐसे ही अंडर रूट अगर यहाँ पे 5 है तो जहाँ पे x की पावर 5 होगा तो ही कटेगा ये, नहीं तो नहीं कटेगा। मान लो x की पावर 4 होता और यहाँ पे 5 होता तो कभी नहीं कटता, है ना। कहने का मतलब समझ पा रहे आप मेरी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 6 यहाँ पे, तो अगर x की पावर यहाँ पे अगर 5 भी है तो कटेगा नहीं। कब कटेगा, इसकी पावर 6 हो जाएगी तब कटेगा, है ना। तो 6 से 6 कट गया। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप क्या, कि अगर यहाँ पे जितनी भी पावर है, मान लो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, कितनी लिख दूं, 3 लिख देता हूँ, और x की पावर यहाँ पे अगर 6 है तो भी नहीं कटेगा, क्यों, ज्यादा हो गई। उसको कितनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है, तब ये कटेगा इस तरीके से, ठीक। हाँ, अगर ये बात अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 थी तो फिर अपन वही कर देते, क्या कहते हैं, x पे पावर 2 पे पावर 3, तो ये क्या 6 हो जाती यहाँ पे, इस 6 के बदले, तो ये 3 से ये 3 कट जाती, नीचे जो बच जाता वो हो जाता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट मेरी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पावर सेम होगी उतनी ही करनी के बाहर पावर सेम होगी तो ही कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो जैसे कि ये इसमें देखो 3 और ये भी 3, तो ये पूरी करनी कट जाएगी, तो बचेगा क्या, 5, और जो ऊपर होल स्क्वायर बच जाएगी। तो अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक। तो इसका आंसर दिया जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखो अगर यहाँ पर मैं 64/3 लिखूं
तो क्या होगा, देखो मैं पहले तो ये बनाऊंगा, जो अपना बेस है इसमें ले जाऊंगा, ये ऊपर नीचे वाली घात यहाँ पे है और ऊपर वाली घात होल स्क्वायर, मतलब ऐसे। ठीक, अब अपन को क्या करना है, 60 को बदलना है, सॉरी 64 को। 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये 4 का क्यूब है। ठीक है, 64। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर 3 लिखा है, ये होल स्क्वायर, तो ये 3 कटेगी पावर, तो ये पूरी करनी कट जाएगी। तो बचा क्या, ये अंदर 4 और बाहर क्या बचा, पावर में 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि 4 चौक 16, 2 बार मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही इसमें एक दो सवाल और देख लेंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे पावर है 16 और 3/2 आ गया। ठीक, ऐसा सवाल आ गया, तो अपन को क्या करना है, अंडर रूट बनाना है, जो अपना बेस है उसे इसके अंदर ले जाना है, जो यहाँ वाली नीचे वाली है उसको इधर, ऊपर वाली है होल पावर। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे हैं कि ये 16 है, 16 पे ही करना है अपन को। 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, इसको ये वाली पावर 3। अब अपना 2 काटेंगे तो ये वाला 2 पूरा कट जाएगा अंडर रूट सही, तो यह कितना बचा, 4 बचा। ये कितनी बची, पावर 3 बची, और 3 पावर क्या होती है मैंने अभी बताई थी, क्या, 64। ये क्या है, इसका क्यूब है, किसका, 4 का, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से अपन सवाल को सॉल्व करेंगे। अब अपन इन्हीं नियमों के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी जो आने वाली अपकमिंग वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी, है ना। और ये सारी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी एक्सीलेंस का पढ़ पाए, है ना। और ये क्या 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चिंत ही समझ में आएगा, और इसमें से एक्सीलेंस के एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, है ना, और इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, धन्यवाद।